हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक। क्लास 7 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 क्लास 7 एनसीईआरटी बुक क्लास 7 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.1 सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। इसलिए सारे वीडियो को अगर सही ढंग से देखे होंगे तो इसमें आपको एक्सरसाइज 5.1 का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स सॉल्व किया हुआ मिलेगा विथ एक्सप्लेनेशन। इसलिए मेरा गुजारिश है कि तुम लोग सब कोई ये वीडियो को सही ढंग से देखो। आप लोग सब ये वीडियो को क्लास 7 के स्टूडेंट्स सही ढंग से देखो तो सारे प्रॉब्लम सही ढंग से समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ तो आप लोग को ये वीडियो भी बहुत ही पसंद आएगा। सारे कमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद स्टूडेंट्स के डिमांड के हिसाब से मैं ये वाला क्लास 7, 8, 9 और 10 चारों का एनसीईआरटी बुक का सारे एक्सरसाइज मैं अभी और एक एक करके वीडियो में छोड़ने जा रहा हूँ। इसीलिए सब कोई ये वीडियो को सही ढंग से देखें और वीडियो देखने के बाद याद रखें लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ में मैं आपको ये करना चाहूँगा कि अंत में सारे को देखने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और सारे 6 से लेके 10 तक स्टूडेंट्स यहाँ पर बेनिफिट होंगे। सो पहले मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ। पहला वीडियो मैं क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक क्लास 7 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.1 लाइन्स एंड एंगल्स जिसका थ्योरी मैं आपको पहले का वीडियो में बता चुका हूँ और उसको अगर वेरीफाई करने के बाद अगर आप लोग ये वाला एक्सरसाइज समझने की कोशिश करेंगे तो पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो देखिए नंबर 1 पहला वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। पहला एंगल दिया गया है, पहला एंगल इज इक्वल टू कितना दिया गया इज इक्वल टू 20 डिग्री। आप लोग सबको मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए ये पहला एंगल दे दिया गया है तो दूसरा एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है। therefore second angle is equal to second angle is equal to 90 minus 20 degree। 90 degree minus 20 degree is equal to 70 degree। this is the answer of the पहला बिट फर्स्ट बिट। उसी तरह से दूसरा बिट में दिया गया है कि एक एंगल जो फर्स्ट एंगल दिया गया है 60 डिग्री, फर्स्ट एंगल दिया गया है 63 डिग्री, फर्स्ट एंगल दिया गया है 63 डिग्री। यहां भी याद रखिए ये वाला कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करने बोला गया है 63 का कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो इसमें आपको याद रखना है कि सम ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री क्योंकि ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। उसी तरह से यहां भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू हरदम 90 डिग्री होता है। इसीलिए पहला एंगल दे दिया गया 63, दूसरा एंगल कितना होगा सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस 63 डिग्री, 90 डिग्री माइनस
63 degree. That is equal to 10 minus 3 7, 8 minus 6 2, 27 degree is the answer. The complementary of 63 degree is 27 degree. Similarly the दूसरा वाला है, तीसरा वाला है थर्ड बीट में यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट एंगल 57 डिग्री, फर्स्ट एंगल 57 डिग्री, फर्स्ट एंगल 57 डिग्री. सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, sum of two complementary angles is equal to complementary angle is equal to 90 degree, is equal to 90 degree. Therefore second angle is equal to 90 degree minus 57 degree, 90 degree minus 57 degree, that is equal to 33 degree, that is equal to 33 degree, and this is the answer, that is equal to 33 degree. So इसीलिए याद रखो, यहाँ पर हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, हर एक जगह में हम लिखे हैं सम ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, सम ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसका मतलब क्या है कि हर एक बार अगर आप लोग ये वाला चीज लिखोगे तो आप लोग का ये वाला बाय हार्ट होके लर्न होके रह जाएगा, ताकि आप लोग को जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा करने के लिए आसान होगा. तो इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नंबर 2 क्वेश्चन में. नंबर 2 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स. तो देखिए ये वाला कॉम्प्लीमेंट के बाद नंबर 2 में दिया गया है सप्लीमेंट एंगल. तो सप्लीमेंट एंगल का मतलब क्या है कि सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो देखिए यहाँ पर नंबर 2 का फर्स्ट बिट में सबको ही 2 का फर्स्ट बिट में दिया गया है फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 105 डिग्री. सो द सम ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ द, हर एक बार ये वाला लिखने के लिए, ये लाइन लिखने के लिए आलसी मत बनिएगा. सम ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल is equal to 180 डिग्री. सो हर एक बार हर एक क्वेश्चन में ये लाइन लिखने के लिए मत भूलिएगा, तो ये वाला चीज आपका दिमाग में पूरा बैठ जाएगा, तो आपको दूसरा आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. तो देखिए सेकेंड एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 105, 180 माइनस 105 दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री. नंबर 2 का ये वाला फर्स्ट बिट, नंबर 2 का सेकेंड बिट. तो सेकेंड बिट में देखिए इसमें भी दिया हुआ है फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू कितना दिया है, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 87 डिग्री दिया गया है, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 87 दिया गया है. तो सम ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. Therefore second angle is equal to 180 minus 87, 180 minus 87 that is equal to 93 degree. This is equal to, so this is the answer, 93 degree हुआ आंसर 93. अभी थर्ड बिट में तीसरा बिट क्या दिया गया है, देखो बच्चों इसमें दिया गया है फर्स्ट एंगल 154 डिग्री, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 154 डिग्री. तो यहाँ पर भी वैसे ही लिखने के लिए मत भूलिएगा, सम ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल
is equal to 180 degree, is equal to 180 degree. Therefore second angle is equal to angle is equal to कितना होगा 180 minus first angle, that is 154 degree, 154 degree. So this is equal to कितना होगा 180 minus 154 degree, that is equal to 10 minus 4 6, 17 minus 15 2, 26 degree. This is the answer. ये है नंबर 2. उसके बाद बोला गया है नंबर 3 में आइडेंटिफाई विच ऑफ द एंगल्स, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री, विच आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री. सो सी हियर पहला बिट नंबर 3 का पहला बिट, 3 का पहला बिट क्या दिया गया है 65 डिग्री और 115 डिग्री, 115 डिग्री. तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं. ऐड करने से कितना आएगा 65 प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 5 प्लस 5 10, 0 कैरीड ओवर 1, 11 प्लस 6 17, 1 18, 180 डिग्री. सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल, सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल, टू सप्लीमेंट एंगल, टू सप्लीमेंट एंगल, to supplement angle is equal to 180 degree. So this is supplementary angle, supplementary angle. So this is supplementary angle. Number 1, number 2. उसी तरह से नंबर 2 में क्या दिया गया है 63 डिग्री और 27 डिग्री, 63 डिग्री और 27 डिग्री. तो 63 डिग्री 27 डिग्री अगर ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा 63 प्लस 27 इज इक्वल टू 90 डिग्री. सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल, सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसलिए ये वाला क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. नेक्स्ट नंबर 3 में क्या दिया गया है 112 प्लस 68, 112 और 68 ये दो एंगल दिया गया है. अगर हम लोग ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 112 प्लस 68 is equal to 180 degree. So sum of two supplement angle is equal to 180 degree, is equal to 180 degree. इसलिए ये दोनों होंगे सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल. समझ में आया दोस्तों? और बच्चों ये वाला देख के आप लोग को बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा. उसके बाद नंबर 3 का बिट 4 करेंगे. नंबर 3 का बिट 4, नंबर 3 बिट 4. बिट 4 में क्या दिया गया है देखो 130 डिग्री और 150 डिग्री, 130 डिग्री और 50 डिग्री. तो अगर हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे 130 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल, सम ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री. इसलिए ये दोनों क्या होंगे सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इनको जोड़ने से हम लोग को मिलता है 180 डिग्री. तो ये वाला सप्लीमेंट्री एंगल होंगे. नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5.
नंबर 5 में क्या दिया गया है, देखो 45 डिग्री और 45 डिग्री, दोनों 45 डिग्री दिया गया है। दोनों जब 45 डिग्री दिया गया है तो यहाँ पर हम लोग 45 और 45 को जोड़ेंगे तो आएगा 90 डिग्री। तो हम लोग को मालूम है सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए ये वाला होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद नंबर 6 में क्या होगा, देखो नंबर 6 में 80 और 10 दिया गया है, 80 डिग्री और 10 डिग्री दिया गया है, 10 डिग्री। तो 80 और 10 डिग्री में देखो यहाँ पर क्या होगा कि 80 और 10 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का 90 डिग्री। सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसीलिए ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल समझ में आया बच्चों? ये वाला आराम से बहुत ही इजी वाला है, याद रखिएगा। जिस तरीके में हम लिख रहे हैं वैसे ही आप लोग लिखो तो आपको आगे चल के भी बहुत ही आसान होगा कौन सा एंगल सप्लीमेंट्री है और कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। इसके बाद नंबर 4 देखो नंबर 4 में क्या दिया गया है, नंबर 4 में दिया गया है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। नंबर 4 हेलो, तो फिर नंबर 4 में क्या दिया गया है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट मतलब दो एंगल मिलके कितना होंगे 90 डिग्री, तो सेकेंड एंगल भी एक्स होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सेकेंड एंगल विल बी एक्स क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, लेकिन थर्ड कंडीशन हम लोग के पास क्या है कि दोनों एंगल मिलके कितना होंगे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 45 डिग्री। 90 डिवाइडेड बाय 2, 90 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो ये है हम लोग का नंबर 4 का आंसर। therefore each angle will be 45 डिग्री। नेक्स्ट फिर से नंबर 4 के बाद नंबर 5 सबको ही जान गए हो, याद रखो जिस तरह से हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखने को कोशिश करना, देखिएगा कि आगे चल के आपको इसका बेनिफिट मालूम चलेगा। अगर हम लोग वैसे शॉर्टकट कोई भी शॉर्टकट चूज मत करो क्योंकि ये वाला चीज आप लोग को अभी बताया जा रहा है सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, इसलिए कोई भी शॉर्टकट यूज मत करो और पूरी तरह से जैसा बताया जा रहा है वैसे ही करो। नेक्स्ट नंबर 5 में क्या दिया है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। फाइंड द एंगल which is equal to its supplement, which is equal to its supplement। नंबर 1 में सॉल्यूशन में देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं, पहले लिखेंगे लेट हम लोग का अननोन एंगल है, अननोन एंगल को लेट द एंगल बी एक्स, let the angle be x। so sum of the supplement angle
supplement angles is equal to 180 degree. So the according to the question and the second angle, therefore according to the question second angle also equal, second angle is also equal, therefore second angle is equal to कितना होगा, वही x ही लेंगे, वही x ही लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है दोनों एंगल इक्वल है। अभी थर्ड कंडीशन हम लोग के पास क्या है, दोनों एंगल मिलके कितना होगा 180 डिग्री, तो 2x is equal to 180 डिग्री, therefore x is equal to 180 by 2, 180 by 2, that is equal to 90 degree, therefore each angle is equal to is equal to 90 degree, is equal to 90 degree। वो नंबर 5 खत्म। अभी हम लोग करेंगे नंबर 6। नंबर 6 में देखो तुम लोग का एक तो डायग्राम दिया गया है बुक में। नंबर 6 में बुक में देखो एक तो डायग्राम दिया गया है। नंबर 6 हम ये डायग्राम बोर्ड में कर रहे हैं, देखो तो ये वाला है डायग्राम। तो ये डायग्राम में हम लोग को ये वाला दिया गया है एंगल 1, ये वाला दिया गया है एंगल 1, और ये वाला दिया गया है एंगल 2, एंगल 1 और ये वाला एंगल 2। इन द गिवन फिगर 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, मीन्स यहां पर दिया गया है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री, मीन्स 180 डिग्री। रीजन यहां पर लिखने मत भूलना, ये रीजन है गिवन सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये वाला रीजन मत भूलना। इफ 1 is decreased, what changes should take place? If 1 is decreased, that means पहला बिट में क्या होगा, दोनों मिलके 180 है। अगर 1 को डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, what changes should take place? अगर 1 को हम लोग कम कर देंगे 2 को जाए तो when 1 is decreased the value of angle 2 will increase because the sum is constant equal to 180 degree. Sum is constant. Then in 2, so what changes should be take place in the angle 2 so that both of it remain supplementary. So ये वाला था तुम लोग का नंबर 6 का आंसर। When 1 is decreased, 1 को अगर हम लोग डिक्रीज कर देंगे, जैसा फॉर एग्जांपल ये वाला ऐसा है, 1 को हम लोग थोड़ा डिक्रीज कर देंगे तो डिक्रीज कर देते हैं तो ये वाला बढ़ जाता है, ये वाला और थोड़ा कम जाता है। 1 को डिक्रीज करेंगे तो 2 इंक्रीज हो जाएगा, 2 इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। वैल्यू दोनों का अगर ऐड करेंगे तो सेम है, वो वाला 180 डिग्री रहता है। उसके बाद नंबर 7, व्हाट इज नंबर 7? कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री if both of them are acute? तो क्या अगर दोनों acute होंगे तो if both are acute they cannot be supplementary. They cannot be supplementary. Number 7 पहला बिट। नंबर 2
if both are obtuse, they cannot be supplementary. उसके बाद नंबर 3, if both are right, they can be supplementary. They will be supplementary. देखो अगर दोनों 90 से कम है तो उन लोग दोनों का मिलकर ऐड करने से कभी भी 180 डिग्री नहीं होगा। इसीलिए दोनों अगर एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम, इसीलिए ये वाला सप्लीमेंट्री नहीं होगा। अगर दोनों ऑब्ट्यूज है तो ये 180 से ज्यादा हो जाएगा। हर एक टाइम 90 से ज्यादा मतलब सप्लीमेंट्री नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों का सम 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर दोनों राइट एंगल है, राइट एंगल का वैल्यू है 90 डिग्री, इसीलिए ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री 100% सप्लीमेंट्री होंगे। तो इसके साथ तुम लोग सब दूसरा वीडियो के लिए इंतजार करो। ये दूसरा वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगा। नंबर 8 से हम लोग वो वीडियो में स्टार्ट करेंगे। लेकिन याद रखना, सबको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने कभी मत भूलना, और साथ में अपना बेल आइकन दबा के रखना, ताकि सारा नोटिफिकेशन आप लोग को सही ढंग से सही टाइम पे मिल जाएगा। तो इसलिए इसके साथ मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा नंबर 8 से। सो ऑल ऑफ यू गो थ्रू दिस वीडियो nicely. You can understand. Give your like, share, and as much as you can subscribe, that much the channel will be powerful. So make the channel powerful for your betterment, for your goodness. So all of you never forget to subscribe and share the videos. Subscribe and share the videos. Okay, thank you.